क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, अगर ये कहें कि भारत में बाबाओं का डंका बजता है तो ये कहना गलत नहीं होगा। आपने गुरमीत सिंह राम रहीम का नाम तो सुना ही होगा। ये वही राम रहीम जो अपने आश्रम के 2 साधियों का रेप किया था और उसके बाद उसने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या की थी। हत्या और रेप के मामले में राम रहीम को आजीवन कारावास हुआ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ नाम का ये अपराधी लगभग 14 बार पैरोल पर जेल से बाहर आ चुका है। 8 साल की सजा में इसने 375 दिन जेल के बाहर बिताया है। अगर वही कोई आम मुजरिम है तो उसे घर जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। लेकिन ज़रा सोच सकते हैं कि एक रेपिस्ट को, एक मर्डरिस्ट को किस तरह से ये सरकार जो है सुविधाएं देती है। कभी जन्मदिन के नाम पर तो कभी बीमारी के नाम पर तो कभी तरह तरह के ऐसे बहाने हैं जो राम रहीम को पैरोल पर छुट्टी मिल जाती है। आपको हैरानी होगी जानकर कि अगस्त में लगभग 15 तारीख को इसका जन्मदिन है और सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए इसे लगभग 40 दिन का पैरोल मिली है। हैरानी होगी आपको जानकर, और ऐसा पहली बार नहीं है। यह इसी साल जनवरी में 25 दिन पैरोल पर छुटा था, उससे पहले सितंबर में, यानी मतलब हर साल 2-3 बार ये पैरोल पर बाहर आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भेदभाव है भारत में, वही अगर आम आदमी मुजरिम है तो उसको घर जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा समझ लीजिए। लेकिन वही राम रहीम की बात करें तो राम रहीम के लिए एक जेल जो है मजाक है, नाम का जेल है। बाकी इसकी ज़िंदगी आप देखेंगे तो पहले में और अब में कोई अंतर नहीं है। और इसका सीधा कारण मैं बताऊं तो चुनाव है। जब भी चुनाव होता है तो राम रहीम को पैरोल के बहाने छुट्टी मिली जाती है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसके लाखों लोग अनुयायी हैं। हैरानी होगी जानकर कि ये बाबा रेप के मामले में, हत्या के मामले में दोषी है। इसके बावजूद भी लाखों लोग इसके दीवाने हैं, लाखों लोग इसे भगवान मानते हैं, लाखों लोग इसके पैरों में अपना माथा टेकते हैं। और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो जाकर इसके पैरों में माथा टेकते हैं, काश वो आपके घर की बहन बेटी होती, क्या आप तब भी माथा टेकते? ऐसे बाबाओं की क्या गारंटी जो एक पत्रकार की हत्या कर देता है, अपने ही आश्रम में साधियों का रेप कर लेता है। आप फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी बच्ची के साथ ये घिनौना वारदात नहीं कर सकता है? कहने का मतलब कि इसे न सरकार से भय है, न किसी भी प्रकार के कानून से भय है, क्योंकि कानून तो इसके मुट्ठी में है, सरकार तो इसकी मुट्ठी में है। और वही आम लोगों के लिए कानून सख्त होती है, लेकिन अमीरों के लिए, ऐसे बाबाओं के लिए कानून मजाक होता है। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये बाबा राम रहीम जो है कानून को मजाक बनाया है। बर्थडे के नाम पर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इतने बड़े अपराधी जो रेपिस्ट है, मर्डरिस्ट है, उसको इतनी आसानी से छुट्टी मिल जाती है। और बर्थडे एक दिन मनाया जाता है, लगभग 40 दिन के लिए इसे पैरोल मिली है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राम रहीम अपने आप में कितने मायने रखता है। राम रहीम के चंगुल में यह पूरा प्रशासन, राम रहीम के चंगुल में पूरी ये सरकार की कानून व्यवस्था, और वहीं आम लोगों के लिए कानून इतनी सख्त। आप अगर मोटरसाइकिल से घर से बाहर निकलते हैं, लाइसेंस नहीं है, तो आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाती है। हेलमेट नहीं पहने हैं, कुछ भी अगर दिक्कत महसूस हो रही है तो तुरंत पुलिस कार्रवाई कर देती है। बेवजह आपके ऊपर आरोप लग जाते हैं चोरी का, छेड़खानी का, और आपकी जमानत नहीं मिलती है। और वहीं पूरी तरह से दोषी, सारे सबूत, इसके बावजूद भी ऐसे बाबाओं का ये पुलिस न प्रशासन कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। तो समझ सकते हैं कि इसी भारत में एक आम लोगों के लिए कितनी बड़ी सजा है, और वहीं अमीरों के लिए, ऐसे बाबाओं के लिए कानून मजाक है। तो कहने का मतलब जो ये भेदभाव है, आखिर कब तक हमारे देश में बना रहेगा? कब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान इसी तरह से अन्याय के जंजाल में फंसा रहेगा?
आखिर कब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सकारात्मक रूप से हम सबके बीच में सामने नजर आएगा? बाबा साहब का संविधान सिर्फ गरीबों के लिए सुचारू रूप से चलाया जाता है, लेकिन वहीं अमीरों के लिए संविधान मजाक है। तो समझने वाली बात है साथियों, राम रहीम जैसे बाबाओं के लिए कितनी सुविधाएं हैं। सिर्फ राम रहीम नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे जो गुंडे हैं, जो ऐसे धनाशेठ हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्तियां हैं, उनके लिए कानून एक मजाक के ही समान है। मर्डर कर लो, रेप कर लो, आपके पास लाखों लोगों की भीड़ है, करोड़ों की संपत्तियां हैं, तो आप प्रशासन के मुंह पर तमाचे मारो, प्रशासन आपका कुछ नहीं कर पाएगी। तो जो ये भेदभाव है भारत में, ये कहीं ना कहीं गरीबों के लिए ये सवाल खड़ा करती है कि क्या ये जो कानून है गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं है? क्या ये कानून जो है बाबाओं के लिए मजाक है और गरीबों के लिए ये कानून जो है एक सज़ा का केंद्र है? इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। और मैं उन तमाम लोगों से अपील करूंगा कि कम से कम गलत को आप गलत तो कहो। आप गलत का समर्थन करते हैं ये जानते हुए कि बाबा राम रहीम एक आरोपी है, ये बाबा राम रहीम एक बलात्कारी है, मर्डरिस्ट है। इसके बावजूद भी आप उसके पैरों में जाकर माथा टेकते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा अंधभक्ति क्या हो सकता है? लेकिन समझदार के लिए ही ये काफ़ी है। जो मूर्ख हैं, जो अंधभक्ति में पागल हैं, उनके लिए ये कुछ भी नहीं है। उनके सामने कुछ भी कहो, अंधभक्ति नहीं छोड़ सकते हैं। ये जानते हुए कि ये बाबा बलात्कारी है, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों के लिए ये मसीहा है। और सोचने वाली बात है कि ये बाबा आसानी से इस तरह से कैसे आज़ाद होकर घूमते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इनके पास वोट बैंक है, और किसी भी सरकार को अपनी सरकार बनाने के लिए वोट बैंक की ज़रूरत पड़ती है। तो कुल मिलाकर जब भी चुनाव आता है तो ये बाबा को पैरोल पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये अपील करता है जो इसके समर्थन में रहेगा वोट बैंक उसी का भारी होगा, क्योंकि लाखों अनुयायी हैं बाबा के, और बाबा के कहने पर सारे अनुयायी जो हैं कहीं ना कहीं उसी को वोट देंगे जो बाबा चाहेगा। तो इतनी बड़ी जनाधार जो है इसके पास है, बाबा की ये शक्ति है, और इसी वजह से बाबा कानून को अपने इशारों पर नचा रहा है और कानून मजाक बनकर रह गया है। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह की ये व्यवस्था है। सरकार अमीरों और बाबाओं के चंगुल में फंसी हुई है और उनके इशारों पर नाच रही है, और वहीं आम लोगों के लिए छोटे छोटे मुद्दों पर भी, छोटी छोटी बातों पर भी उनको हिरासत में ले लिया जाता है, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और उनकी जमानत भी नहीं मिलती है। तो अन्याय ये कब तक चलेगा, इस पर भी हमें सोचने की ज़रूरत है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेगा अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।